वालेकुम दोस्तों, तो हाजिर है नई वीडियो में टेक टैलेंट बाय अरसलान। तो भाई ये वीडियो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में आने वाले हैं तो भाई ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और आपके करियर के लिए। क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो सबसे पहले मुझे 3 सवालों के जवाब कमेंट के अंदर दीजिएगा, फिर उसके बाद उसका मैं रिप्लाई भी दूंगा ताकि आपकी फील्ड के बारे में जो थिंकिंग है वो और ज़्यादा क्लियर हो सके। तो देखें, सबसे पहला तो सवाल ये है कि आप अगर डिग्री के बाद जॉब ढूंढने का सोच रहे हैं तो क्या वो ठीक डिसीजन है? ठीक है। उसके अलावा आप इंटर्नशिप और फ्रीलांस कैसे शुरू करेंगे ये मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। उसके अलावा क्या यूनिवर्सिटी की ही सिर्फ जो हमारी एजुकेशन है, मतलब यूनिवर्सिटी से ही जो आपने एजुकेशन ली, क्या वो ही हमारे करियर के लिए इम्पॉर्टेंट है? तो ये 3 सवाल आप इन तीनों के आपने कमेंट में जवाब देने और इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करेंगे। अगर हो सका, अगर कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पर उसको क्लियर भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ी गलती वो ये है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन लेने के बाद 4 साल तक, मतलब बैचलर्स अगर वो कर रहे हैं 4 इयर्स का, वो सिर्फ जो है अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ पे इतना फोकस्ड हो जाते हैं कि वो प्रैक्टिकली कुछ परफॉर्म ही नहीं करते। इसका मतलब वो इंटर्नशिप्स तक के लिए अप्लाई नहीं करते, वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाने की कोशिश नहीं करते। मतलब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ना जाने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम को फेस करते हैं सबसे ज़्यादा। और उसके अलावा वो क्या मिस्टेक्स हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स करते हैं जिसकी वजह से उनका करियर आउट हो जाता है। या तो वो किसी मार्केटिंग की फील्ड में बैठे होते हैं, या तो वो कोई सेल्स के एजेंट बने होते हैं, या वो कॉल सेंटर एजेंट में बैठे हुए कॉलिंग कर रहे होते हैं, या तो फिर वो डेटा एंट्री या इस तरह की जॉब्स कर रहे होते हैं जो उनकी फील्ड से रिलेवेंट नहीं होती या उनकी फील्ड से रिलेटेड नहीं होती बैचलर्स करने के बावजूद। तो वो वजूहात क्या हैं, वो मिस्टेक्स क्या हैं? वो यही मिस्टेक्स हैं कि वो सबसे पहली चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ को अपनी लाइफ में इनिशिएट नहीं करते अपने फर्स्ट सेमेस्टर से ही। छोटा सा मैं अपना एक्सपीरियंस दूंगा। वो एक्सपीरियंस ये है कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के 2nd सेमेस्टर से ही जॉब शुरू कर दी थी। तो फर्स्ट मोटिवेशन आपके लिए है कि भाइयों, फर्स्ट सेमेस्टर से ही जॉब शुरू कर दो। मतलब जॉब नहीं करो, एटलीस्ट अगर जॉब नहीं मिल रही इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप नहीं मिल रही, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करो। एग्जाम्पल्स लो, लोगों से डिस्कस करो कि यार अगर डिस्कस नहीं कर सकते भाई, आजकल तो चैट जीपीटी का दौर है, उससे आइडियाज़ ले लो मेरे भाइयों के रियल लाइफ प्रोजेक्ट के क्या सिनेरियोज़ होते हैं वो आपको दे देगा। उसके ऊपर बैठ के यूट्यूब पे ट्यूटोरियल छानना शुरू कर दो कि किस तरीके से जो है वो उस रियल लाइफ प्रोजेक्ट को बनाया जा सके। कम से कम 10% तो अचीव करोगे, 20% तो अचीव करोगे, कम उसकी वजह से आपकी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी और आपका करियर सुधर जाएगा। तो एक चीज़ ये हो गई। उसके अलावा भाई मेन मिस्टेक्स जो वो ये करते हैं वो स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेस हैं उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार जो हम ये पढ़ के जब निकलेंगे ना तो हमारे पास इतनी तादाद में कॉल आएंगी कि जो ना हमारे जैसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर दुनिया में नहीं मिलेगा, डायरेक्ट गूगल हमें अप्रोच करेगा। तो मेरे भाइयों, इस खुशफहमी में रहना बंद कर दो और सीधी जो है प्रैक्टिकल लाइफ को अपनी लाइफ के अंदर ऑन बोर्ड करो। जब जाके आपको कोई पूछेगा, वो भी पूछेगा तो आपके एक्सपीरियंस और आपके जो है एक्सपर्टीज़ को देखते हुए वो, लेकिन आप एटलीस्ट कम से कम इंटर्नशिप के काबिल तो होंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कदम रखने के काबिल तो होंगे। अगर आप स्टार्ट से ही ये अप्रोच शुरू करते हैं तो आप बैचलर्स ख़त्म होने से पहले 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे होंगे मेरी तरह। तो भाइयों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग समझते नहीं है इस बात को, जिसकी वजह से वो नुकसान उठाते हैं। और 4 साल के बैचलर्स को करने के बाद उन्हें अंदाज़ा होता है कि यार बैचलर्स तो कर लिया, जॉब तो मिल नहीं रही, क्या करें अब।
तो भाई डिग्री के बाद सोचना बहुत बड़ी मिस्टेक, ठीक है। उसके अलावा भाई रिज्यूमे यूनिवर्सिटी में घुसते ही, जैसे ही आपने यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पहला कदम रखा है, सबसे पहले अपनी रिज्यूमे बना लो। रिज्यूमे बेस्ट, और मेरी एक वीडियो है बेस्ट जो है मिस्टेक्स, क्या नाम है, सीवी में किस तरीके से बेस्ट सीवी किस तरीके से बनाई जाती है कि आप किस तरीके से जो है ना सेलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं कि क्या वो स्टैंडर्ड्स हैं जिनके थ्रू आपने सीवी बनानी है ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन आपको सेलेक्ट कर सके, ठीक है। उसके अलावा भाई लिंक्डइन के ऊपर मैं ये देखता हूँ कि मुझे तो अफसोस होता है कि मतलब 4 साल के बाद मैं पूछता हूँ लोगों से, यार बैचलर्स कर लिया, उनकी लिंक्डइन की प्रोफाइल अपडेटेड नहीं है, और लिंक्डइन की कुछ से तो इतना अफसोस होता है कि लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई तक नहीं होती। तो भाइयों खुदा का वास्ता, मतलब अपने करियर के साथ और अपने वालिदैन की फीसिस को ज़ाया करने से पहले इन चीज़ों को सोच ले ताकि आपके करियर को रास्ता मिल सके, वरना बहुत बुरी प्रॉब्लम्स का जो आपको सामना करना पड़ेगा, ठीक है। चौथी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि नेटवर्किंग नहीं करते। इस यूनिवर्सिटी जाते हैं, नेटवर्किंग करते हैं तो दोस्ती यारियों के लिए, होटल में बैठने या तफरी के पर्पज़ के लिए। यूनिवर्सिटी की जो है अंदर जो है आप लोग मतलब मेन फोकस आप लोगों का ये हो जाता है कि यार दोस्ती यारी गैदरिंग मिलेगी, थोड़ी बातचीत करेंगे और थोड़ा जो है ना तफरी करेंगे और जो है ना क्लास लेंगे और घर आ जाएंगे। नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करो उन लोगों के साथ जो यूनिवर्सिटी में सीनियर्स हैं लेकिन वो जॉब कर रहे हैं, मतलब उस फील्ड में पहले से मौजूद हैं, उनकी नज़रों में आओ, उनसे अपना कनेक्शन बनाओ। उनसे अपना कनेक्शन बनाने से, कनेक्शन ये बनाने का मकसद ये नहीं है सिर्फ दोस्ती यारी करने से, कनेक्शन बनाने का मतलब ये है कि उनसे पूछो कि भाई क्या प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, उनके ऊपर ऑन बोर्ड आने की कोशिश करो और लिंक्डइन के ऊपर उनसे कनेक्शंस बनाओ। अगर यूनिवर्सिटी के नहीं तो अपनी फील्ड से रिलेटेड लिंक्डइन के ऊपर अपने फील्ड से रिलेटेड लोगों से कनेक्शन बनाओ ताकि उन लोगों के साथ कनेक्ट होकर जान सको कि वो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एयर टू एयर करियर में ग्रोथ कर रहे हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ी मिस्टेक है भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिर्फ कोडिंग के हवाले से सोच रहा होता है। भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का स्टूडेंट अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड में चले जाए, ठीक है। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिर्फ देखें एक चीज़ की नहीं होती, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिर्फ आईटी का नहीं होता, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोक्योरमेंट कंपनी का भी होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लॉजिस्टिक कंपनी का भी होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत जगह पर, मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो भाई ऐसा नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड करने के बाद सिर्फ आपको कोडिंग ही करनी है। तो कुछ ऐसा भी सोचो कि यार आपको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपको प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बन सकते हो आप। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करके एक टीम से दूसरी टीम को देते हैं, ये भी प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है। लेकिन भाई स्टार्ट तो करो, लेकिन ये इसके अंदर कोडिंग नहीं है। You just have to take the requirement from the one department and you have to put that requirement to the other department, ठीक है। तो मतलब आप वो रिक्वायरमेंट को यहाँ से गैदर करके वहाँ पर जो है प्रेजेंट करेंगे ताकि द अनदर डिपार्टमेंट कैन वर्क ऑन इट, ठीक है। सो भाई सिंपल सी चीज़ है, इन प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ से सॉल्व करो ताकि करियर में आ सको, अदरवाइज़ बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो रियल लाइफ प्रोजेक्ट में आना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मायने रखता है। जब तक आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट में नहीं आएंगे तो जो खेप के हिसाब से, जो हमारे कंट्रीज़ के अंदर खेप के हिसाब से सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कंप्यूटर इंजीनियर्स निकल रहे हैं लेकिन उनको काम नहीं आता, तो फिर फ़ायदा क्या आपकी डिग्री लेने का। इसका मतलब ये है कि डिग्री लेना भी उस वक्त तक फजूल है जब तक आपको काम नहीं आता, ठीक है। डिग्री लेके अगर आप परचून की दुकान पे बैठे हुए हैं, अगर आप जनरल स्टोर की दुकान पे बैठे हुए हैं और अगर आप ऑयल की दुकान पे बैठे हुए हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने एक बिज़नेस किया, आपने एक अच्छा स्टार्टअप लिया, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एटलीस्ट अपना बिज़नेस लेके बैठे हुए हैं। लेकिन भाइयों जब आप फील्ड में आए थे, जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में आए थे, तो आपका फोकस ये थोड़ी था कि आप जो है परचून की दुकान खोलेंगे या कोई चक्की के आटे की दुकान खोलेंगे या कोई ऐसी काम करेंगे। आपका फोकस ये था कि आप जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे तो आप किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर या किसी छोटी मोटी कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के बैठे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि मेरे भाइयों, मेरी वीडियो पे ज़रा कॉन्सेंट्रेट करना और अपने करियर को सुधारने की कोशिश करना और यही स्टेप्स को, इन्हीं मिस्टेक्स को मत दोहराना।
अभी के लिए इतना ही। फॉर द टाइमिंग अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिएगा। और अगर नहीं लगी तो मतलब क्या बात सही नहीं लगी जो आपको लगता है कि मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए, या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कर लिएगा। फॉर द टाइमिंग अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।